जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले, हवा में एक अलग ही कंपन महसूस हुआ। चारों ओर शंख, घंटे और हर हर महादेव की गूंज के बीच जब लोगों की निगाहें मंदिर के ऊपर गईं, तो जो दृश्य दिखाई दिया उसने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया। सामने ऐसा अद्भुत नजारा था जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आईं और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। कोई उस पल को चमत्कार कह रहा है, कोई भगवान शिव का दिव्य संकेत। कुछ तो ऐसा था उस पल में जो न पहले कभी देखा गया, न महसूस किया गया। क्या महादेव ने खुद अपना दरबार सजाया था? क्या आसमान में दिखा वो तेजोमय प्रकाश उनके आशीर्वाद की झलक थी? इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुर्लभ दृश्य जो अब तक लाखों लोगों के रोंगटे खड़े कर चुका है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सेकंड में कुछ ऐसा सामने आता है जो शायद आपके जीवन भर की श्रद्धा को एक नया रूप दे देगा। 2 मई 2025 की सुबह का समय था, जब तकरीबन 10,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के पास पहुंच चुके थे। आज एक खास दिन था, क्योंकि बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट 6 महीने बाद फिर से खोलने जा रहे थे। पूजा अर्चना और विधि विधान के बाद सबकी नजरें मंदिर के कपाट पर थीं। जैसे ही मुख्य पुजारी ने दरवाजा खोला, एक एक कर पुजारी और श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। वहीं एक भक्त राघव था, जिसकी आंखों में बहुत सी भावनाएं थीं और उसने हमें अपनी दिलचस्प कहानी बताई। राघव का कहना था कि जब वह महज 10 साल का था, तभी से उसे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा थी। उसने अपनी मन में एक संकल्प लिया, जब मैं खुद पैसे कमाने लगूंगा तब अपनी पहली सैलरी से बाबा केदारनाथ की यात्रा करूंगा और अपने माता पिता को भी इस पवित्र यात्रा पर ले जाऊंगा। और यही हुआ। उसने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करना शुरू किया। उसका सालाना पैकेज 12 लाख था। पहले महीने की सैलरी मिलने पर राघव ने अपना और अपने माता पिता का टिकट देहरादून के लिए बुक किया। लेकिन राघव का सपना सिर्फ कपाट खुलने तक नहीं रुकने वाला था। वह जानता था कि बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले पंचमुखी डोली ऊखीमठ से रवाना होती है और उसने तय किया कि वह 27 अप्रैल को ऊखीमठ पहुंचेगा, ताकि डोली के साथ वह भी इस यात्रा में शामिल हो सके। यह यात्रा 5 दिन की थी और 2 मई को बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंचेगी। राघव का यह कदम न सिर्फ उसके विश्वास और संकल्प को दर्शाता था, बल्कि यह भी दिखाता था कि जो सच्चे मन से किसी उद्देश्य को पाता है, वह उसे हासिल करता है। राघव जी ने अपने माता पिता को देहरादून से सीधे केदारनाथ के लिए भेज दिया था, लेकिन खुद उन्होंने पंचमुखी डोली के साथ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। उनका विश्वास था कि जो कुछ भी उन्हें जीवन में मिला है, वह सब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। एक साथ उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत की, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें मजबूती देने वाला था। आप भी अगर बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। 27 अप्रैल का दिन था और रविवार के दिन भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रों से वातावरण गूंज उठा और बाबा के धाम की ओर पंचमुखी डोली की यात्रा शुरू हुई। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी जीवित थी। जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वे ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में निवास करते हैं। फिर जब बाबा के कपाट फिर से खुलते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर से उनकी डोली केदारनाथ के लिए रवाना होती है, ताकि वे अगले 6 महीनों तक अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाएं। इस यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल थे और राघव जी बाबा के जयकारे लगाते हुए माहौल को भक्ति में रंग देते जा रहे थे। यात्रा के दौरान पहला पड़ाव गुप्त काशी था, जहां बाबा के विश्वनाथ मंदिर में डोली को विश्राम के लिए रखा गया। 28 अप्रैल की रात को राघव और अन्य श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और वहीं पर सभी ने विश्राम किया, ताकि अगले दिन के यात्रा के लिए ऊर्जा जुटाई जा सके। 29 अप्रैल को गुप्त काशी से पंचमुखी डोली की यात्रा की शुरुआत हुई। पहले पड़ाव से आगे बढ़ते हुए डोली अपने दूसरे मुकाम फाटा पहुंची, जहां रात्रि विश्राम हुआ। अगले दिन यानी 30 अप्रैल को जब डोली को तीसरे पड़ाव की ओर रवाना होना था, तभी मौसम ने करवट ले ली। अचानक आए बर्फीले तूफान और तेज हवाओं ने मानो रास्ता ही रोक लिया। राघव बताते हैं कि वह नजारा डरावना था। चारों ओर धुंध, बर्फ और अंधेरा सा माहौल। एक पल को तो ऐसा लगा मानो अब आगे जाना मुमकिन नहीं। उसी क्षण एक बुजुर्ग यात्री ने राघव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू तो जवान है बेटा, तुझे डर किस बात का?
जब मैं बूढ़ा होकर यहां तक आ गया तो तू क्यों घबरा रहा है? उस अनजाने बुजुर्ग के शब्दों ने राघव को न सिर्फ हौसला दिया, बल्कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर उतर आई। राघव आज भी मानते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं, खुद महादेव का ही रूप रहे होंगे। आखिरकार डोली ने तीसरे पड़ाव गौरीकुंड स्थित गौरा देवी मंदिर तक पहुंच बनाई, जहां विधिपूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान यात्रा के 4 दिन बीत चुके थे। राघव बताते हैं कि इतने दिनों में उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, मानो एक तपस्या चल रही थी। सुबह से रात तक डोली लेकर चलना और रात में जहां जगह मिले वहीं विश्राम कर लेना। अब सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बचा था, केदारनाथ धाम। 1 मई की रात सबकी सांसें रुकी हुई थीं, क्योंकि अगली सुबह 2 मई को शुभ वृषभ लग्न में प्रातः 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। राघव चाहते थे कि वे उसी पंचमुखी डोली के साथ जो उखी मठ से चली थी, सबसे पहले बाबा के दर्शन करें, और ऐसा ही हुआ। 2 मई को जैसे ही कपाट खुले, डोली अपने अंतिम पड़ाव पर थी और राघव बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि कई रहस्यों से पर्दा हटने की शुरुआत थी। जिस केदारनाथ मंदिर ने 2013 की भयंकर आपदा में भी खुद को अक्षत रखा था, वही मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है। राघव सोच रहे थे, जब इतने महीनों तक मंदिर बंद रहता है तो अंदर का हाल कैसा होता होगा। लेकिन कपाट खुलते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनकी कल्पनाओं से भी परे था, और यहीं से शुरू हुई उनके जीवन की एक नई आध्यात्मिक यात्रा। 7 बजे का इंतजार और दिव्यता से भरा वह पल। सुबह का समय था, घड़ी 7 बजने ही वाली थी। मंदिर प्रांगण में एक अलग ही माहौल था। हर तरफ श्रद्धा की लहर दौड़ रही थी। भक्तों की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। सभी बाबा केदारनाथ के दर्शन को बेचैन थे। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। पुलिस और सेना के जवानों ने परंपरागत रूप से स्वागत की व्यवस्था संभाल रखी थी। सबकी निगाहें उस पल पर टिकी थीं जब कपाट खुलेंगे। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब राघव जी पंचमुखी डोली के साथ वहां पहुंचे तो उनकी थकान एक पल में जैसे गायब हो गई। उन्हें खुद महसूस हुआ कि बाबा की भूमि पर कदम रखते ही उनके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा समा गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी विधि विधान के साथ पूजा कर रहे थे। कपाट खोलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी और राघव जी भी वहीं खड़े थे। वो पहला दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहते थे। जैसे ही ठीक 7 बजे बाबा के कपाट खोले गए, सबसे पहले पुजारी भीतर गए। एक एक कर सब अंदर प्रवेश कर रहे थे और फिर आई राघव जी की बारी। गर्भगृह में छुपा था रहस्य। मंदिर के अंदर का दृश्य देख राघव जी स्तब्ध रह गए। अंदर एक अजीब सी शांति और दिव्यता फैली हुई थी। जमीन एकदम स्वच्छ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में सफाई की हो। सामने गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग विराजमान था और ठीक उसके पास एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। पहली नजर में उन्हें लगा कि यह दीपक शायद अब भी किसी पुजारी ने जलाया होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें बताया गया कि यह वही दीपक है जिसे 6 महीने पहले मंदिर बंद करते समय जलाया गया था, और आज भी यह वैसा ही जल रहा है। न कोई तेल डालता है, न कोई बाती बदलता है, फिर भी यह जलता रहता है। यह जानकर राघव जी के रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, शिवलिंग के ऊपर ताजा पुष्प भी छड़े हुए थे। आसपास फूलों का कोई पेड़ पौधा नहीं था, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कपाट खुलने से पहले अंदर गया हो। यह पुष्प कहां से आए? देवताओं की उपस्थिति की साक्षात अनुभूति। राघव जी ने जब एक वरिष्ठ पुजारी से इसका रहस्य पूछा तो जो जवाब मिला वह उन्हें भीतर तक झकझोर गया। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा केदारनाथ केवल मनुष्यों के लिए नहीं है बेटा, उनके भक्तों में भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर और देवगण तक शामिल हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं और मनुष्य पूजा नहीं कर पाते, तब स्वयं देवी देवता यहाँ पधारते हैं। वही मंदिर की सफाई करते हैं, वही दीपक जलाए रखते हैं और वही पुष्प चढ़ाते हैं। ये सब सुनकर राघव जी का मन पूरी तरह भाव विभोर हो गया। उन्होंने अपने माता पिता के साथ कई बार बाबा के दर्शन किए और हर बार उन्हें कुछ नया अनुभव हुआ। कभी शांति, कभी शक्ति, कभी करुणा। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा केदारनाथ हर बार उन्हें किसी नई ऊर्जा से भर रहे हों। लेकिन चमत्कार यही नहीं थमा था। राघव जी ने सोचा कि अब यह यात्रा पूर्ण हो गई है और वे अगली सुबह अपने माता पिता को खच्चर पर बैठाकर नीचे उतरने लगे। माता पिता वृद्ध थे, चलने में सक्षम नहीं थे, इसलिए राघव खुद पैदल ही चल रहे थे। तभी खच्चर वाले ने सलाह दी कि एक छोटा रास्ता है, शॉर्टकट, जिससे वे जल्दी नीचे पहुंच सकते हैं। पहले राघव ने मना किया, लेकिन समय कम था और अंधेरा होने से पहले अगला पड़ाव पहुंचना जरूरी था।
माता पिता के कहने पर वे तैयार हो गए। जैसे ही वे उस रास्ते में आगे बढ़े, सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने सबकी सांसें थाम दी। एक विशालकाय नाग रास्ते के बीचों बीच फन फैलाए खड़ा था। किसी में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और जब खच्चर वाले ने उसे हटाने की कोशिश की तो 2-3 और सांप वहां प्रकट हो गए, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें वहीं तैनात किया हो। 1 घंटा बीत गया, नाग अपनी जगह से नहीं हिले। मजबूरी में सबको वापस जाना पड़ा, और जब वे लंबा रास्ता लेकर अगले पड़ाव पर पहुंचे, वहां उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस शॉर्टकट से वे जाने वाले थे, ठीक उसी जगह कुछ ही मिनट पहले भूस्खलन हुआ था। जमीन धंस गई थी। अगर वे उस रास्ते पर थोड़ी देर भी रुकते तो शायद अब तक जिंदा न होते। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। वो नाग कोई सामान्य जीव नहीं थे, वो शायद भोलेनाथ का रूप थे, एक चेतावनी, एक सुरक्षा कवच, ताकि उनके भक्त उस रास्ते पर एक कदम भी न रखें। राघव जी के लिए यह पूरी यात्रा सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं रह गई थी, यह एक जीवंत साक्षात्कार बन चुकी थी। एक ऐसी अनुभूति जहां हर मोड़ पर भगवान की मौजूदगी महसूस हो रही थी। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे, लेकिन राघव जी के चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। अपने जीवन की पहली कमाई से अपने माता पिता को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराना, यही उनका सपना था, और वो सपना अब महादेव की कृपा से पूर्ण हो चुका था। हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। केदारनाथ, बर्फ से ढके पहाड़, तीव्र और शांत हवाएं और बादलों के बीच से झांकती सूर्य की किरणें मिलकर एक दिव्य आभा बनाते हैं। इस अलौकिक वातावरण के केंद्र में स्थित है वह प्राचीन मंदिर, जहां महादेव स्वयं पिंड रूप में विराजते हैं। मंदिर की शिला पर जमी सदियों पुरानी बर्फ के बीच जब आरती की घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड शिव के नाम का जप कर रहा हो। एक साधक अपने कांपते कदमों से गीली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर की ओर बढ़ता है। उसके माथे पर भस्म, आंखों में भक्ति और होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप। वह जानता है कि यह केवल एक यात्रा नहीं, आत्मा का मिलन है अपने आराध्य से। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ता है और वातावरण शिवमय हो उठता है। यह केदारनाथ है, वह भूमि जहां पांडवों ने पश्चाताप किया, जहां स्वयं महादेव ने भूगर्भ में प्रवेश किया और जहां हर पत्थर शिव की महिमा गाता है। यह वो स्थान है जहां भक्त केवल दर्शन करने नहीं आते, वे आते हैं अपने अस्तित्व को शिव में विलीन करने। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में सबसे प्रमुख और पवित्र स्थल माना जाता है। इसकी महिमा वेदों, पुराणों और संतों की वाणी में भी गूंजती है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु भगवान शिव की खोज में निकले, तो शिव उनसे रुष्ट होकर भैंसे, नंदी का रूप धारण कर केदार क्षेत्र में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें खोज लिया और पकड़ने का प्रयास किया, तब शिव पृथ्वी में समाने लगे। उसी समय उनकी पीठ बाहर रह गई, जो बाद में त्रिकोण आकार के शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह अनोखा शिवलिंग केदारनाथ मंदिर का मुख्य देव स्वरूप है। यह स्थल केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्ति, क्षमा और आत्मशुद्धि की एक जीवंत परंपरा का केंद्र है। मान्यता है कि पंच केदारों में शिव के विभिन्न अंगों की स्थापना हुई। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। इस दृष्टि से केदारनाथ शिव के विखंडित शरीर का केंद्रीय स्थल है, जहां से संपूर्ण पंचकेदार यात्रा का आरंभ होता है। यह वही भूमि है जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि जीवित अनुभव किए जाते हैं। और यही कारण है कि केदारनाथ को पंचकेदारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो साथियों, इस पूरी घटना ने हमें एक गहरी सीख दी। जब भी जीवन में कोई रास्ता अचानक बंद हो जाए या कोई अड़चन सामने आ खड़ी हो, तो घबराइए मत। हो सकता है वो रुकावट नहीं, ईश्वर की सुरक्षा हो जो आपको किसी बड़ी अनहोनी से बचा रही हो। क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार या अनुभव महसूस किया है? और बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आप कब जा रहे हैं? अगर ये सच्ची कथा आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची, आध्यात्मिक और दिल छू लेने वाली कहानियां। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कारिक पल भर दें। जय शिव शंकर।